जो 20 साल 25 साल से कम है, अगर हर लड़का एक मुसलमान लड़की से शादी करना शुरू कर दे तो 3 पीढ़ी के अंदर इनकी जनसंख्या सिर्फ और सिर्फ लोगों को भड़का के पोलराइजेशन करके 24 की तैयारी है। मोदी साहब किसी के नहीं हो सकती कि जम्मू कश्मीर का हर एक मुसलमान टेररिस्ट है। पिक्चर बनाने के बजाय उनको रिहेबिलिट करिए ना आप। मोदी साहब और बीजेपी की जो पोलराइजेशन की जो नीति है, हिंदू मुस्लिम की जो नीति है, उसको समझे। देखिए, ये जो कश्मीर फाइल है, ये एक तीर से कई निशाने हैं। एक तो शुरू से भाजपा की जो आइडियोलॉजी, भाजपा का जो कैरेक्टर है, जिसके पीछे आरएसएस है, उसका एक कैरेक्टर है कि हिंदू मुस्लिम करते रहिए और इस देश की गद्दी पे अपना वर्चस्व बनाए रखिए। कश्मीर फाइल अगर कश्मीर फाइल की प्रॉब्लम को इनको सॉल्व करना है तो बीजेपी की गवर्नमेंट, अभी मोदी सरकार के 8 साल हैं, उससे पहले अटल बिहारी की सरकार जो थी, तो इन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व क्यों नहीं किया? आप ये कश्मीर फाइल दिखा के आप क्या प्रेजेंट करना चाहते हैं? क्या जनता के बीच में विद्वेष और दंगे कराना चाहते हैं? कश्मीर फाइल सिर्फ और सिर्फ लोगों को भड़का के पोलराइजेशन करके 24 की तैयारी है। और जितना हो सके, देखिए जेनोसाइड जो हुआ है, ये लोग को गलतफहमी है कि हिंदू मारे गए, ये हुआ वो हुआ। जेनोसाइड्स के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जब भी कश्मीर में, जब करण सिंह के फादर जो राजा हुआ करते थे, तो एक बहुत बड़ा जेनोसाइड हुआ था। बहुत सारे मुस्लिम मारे गए थे। नील मसेकर का नाम सुना होगा, नील मसेकर में भी बहुत सारे मुस्लिम मारे गए थे। लेकिन आप हर बार सत्ता में आके, सत्ता का दुरुपयोग करके अगर किसी के बच्चों को हत्या करना, ये कोई बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है, इसको हम कायरता कहते हैं। तो ये जो कश्मीर फाइल है, इसको आगे बढ़ाकर जो बेवकूफ़ लोग हैं उनको प्रोवोक करके और हिंदू मुस्लिम दंगा कराना चाहते हैं। तो कह रहे हैं गुजरात फाइल भी बननी चाहिए, लखीमपुर फाइल भी बननी देखो, फाइल तो बहुत सारी हैं। अगर ये सारी फाइलें हैं, देखिए हमारा देश का जो नागरिक है अगर जागरूक होता है ना, तो इस देश में हर रोज फाइल बनती है। इस देश में जो बहुजन समाज जिसको हम कहते हैं, जो वो दबा कुचला समाज है, उसकी हर बेटी के साथ हर मिनट में बलात्कार होता है, हर मिनट में अत्याचार होता है। इस देश में जो है हर दिन 10,000 बच्चे, 20,000 बच्चे भूख से मरते हैं, उनकी भी फाइल बननी चाहिए। इस देश में रोज एक्सीडेंट्स, इनके जो गवर्नमेंट की खराब पॉलिसियों के विरोध में जो खराब रोडें होती है, जो पॉल्यूशन होता है, उससे रोज जो जाने जाती है, उस पर भी फाइल बननी चाहिए। इस मूवी को ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, प्रधानमंत्री भी कहते हैं देखो आप इसका भी विरोध कर रहे हो, वो भी मुखर होकर बोले हैं नहीं, देखिए इसको सपोर्ट करो। देखो, प्रधानमंत्री साहब, हमने बोला प्रधानमंत्री साहब जिस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं वो डेफिनेटली वही भाषा बोलेंगे, जो सिलेबस उन्होंने पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। प्रधानमंत्री साहब को ये सारी बातें, एक डेमोक्रेटिक पोस्ट, बहुत बड़ी जो देश की सबसे सुप्रीम पोस्ट है, उस पर बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री साहब को ये सब शोभा नहीं देती है। प्रधानमंत्री जो है इस देश के जो मुस्लिम नागरिक है, जो क्रिश्चियन नागरिक है, जो जैन है, जो बुद्धिस्ट है, उन सबके प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री इसको दिखा के क्या प्रेजेंट करना चाहते हैं? क्या हिंदू मुस्लिम दंगे कराना चाहते हैं? प्रधानमंत्री साहब ने तो जियो को भी प्रमोट किया था, प्रधानमंत्री साहब ने पेटीएम को प्रमोट किया। तो प्रधानमंत्री साहब से हम ये उम्मीद करते हैं कि कम से कम ये जो पोस्ट है इसका डेकोरम जरा मेंटेन करें। उन्होंने कहा इस मूवी में जो सत्य दिखाया गया उसको आप समझें। नहीं, तो मूवी में कभी भी 100% करेक्ट नहीं होता, ये आप जानते हैं। मूवी के डायरेक्टर पे डिपेंड करता है कि वो किस आइडियोलॉजी का आदमी है, उसके अकॉर्डिंगली वो मूवी बनाता है। हमारे इंडिया में रियल पिक्चर बनती नहीं है। अगर बननी होती है तो बाबा साहब के बारे में रियल पिक्चर बनाइए। बाबा साहब के बारे में जो जितना रियल लिटरेचर है उसको क्यों कन्वर्ट किया है? जो मैंने जो आपको एग्जाम्पल बताया कि रोज जो है अत्याचार और अन्याय होता है, वो उस पर पिक्चर बनाइए ना। किसने रोका है? लेकिन बनाते नहीं है। बहुसंख्यक लोगों के ऊपर रोज अत्याचार होते थे, पिक्चर क्यों नहीं बनाते? ये जो पिक्चर अभी जो कोरोना टाइम में जो बेचारे मजदूर लोग थे, पलायन कर रहे थे, जिन पर रोड पे जो मारे गए, उनकी बीवियां रोड पे मर गई, उनकी रोड पे डिलीवरी हुई थी, इस पे कौन बनाएगा? इसकी फाइल कौन बनाएगा? अगर आप बनाएंगे तो ये बनाने नहीं देंगे। हम तो बना भी लेंगे, हम तो तैयार है बनाने के लिए, लेकिन ये हमें परमिट नहीं करेंगे। तो ये जनता जो अवेयर है, हम जो मूर्ख जनता है उसकी बात नहीं कर रहे, हम उस जनता की बात करें जो थोड़ी समझदार जनता है। उसको ये समझना चाहिए कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, हिंदू मुस्लिम कराने का प्रोपेगेंडा है। इसमें एक चीज़ हम कहना चाहेंगे, इसमें पिछले कई सालों से हम ये देख रहे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी ने बहुत समझदारी से इस चीज़ को हैंडल किया है। इन्होंने बहुत कोशिश की, इन्होंने धर्म संसद करी, इन्होंने और बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट दिए जिसमें कभी भी दंगा हो सकता था। लेकिन एक जो पार्टी है, कहते हैं ना दोनों हाथ से ताली बजती है, एक पार्टी है जिसने कभी कोई रिएक्शन नहीं दिया। आप क्या देखते हैं 24 में इस चीज़ का फायदा मिलेगा? क्योंकि हिंदू बनाम मुस्लिम बार बार भाजपा कर रही है, इस बार इस मूवी को भी दिखाने से वही है, क्योंकि हिंदू पब्लिक ऑडियंस जो है हॉल में रोती हुई नजर आती है, कहते हैं सच छुपाया गया है। नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ कि कोई भी मूवी जो है ना 100% करेक्ट नहीं होती है। 24 को कैसे कनेक्ट? नहीं, 24 को तो कनेक्ट देगी। 24 से पहले और बहुत सारी एक्टिविटीज करेंगे मोदी साहब। लेकिन हम फिर जो जनता है, जिसको समझदार जनता कहते हैं, उससे ये उम्मीद करते हैं कि इस पोलराइजेशन की भाषा को समझे।
मोदी साहब और बीजेपी की जो पोलराइजेशन की जो नीति है, हिंदू मुस्लिम की जो नीति है, उसको समझे। जो आम जनता है उसको डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए। डेवलपमेंट में सबसे डेवलपमेंट की पहली सीढ़ी होती है एजुकेशन, दूसरी सीढ़ी होती है हेल्थ फैसिलिटी, वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटी। हम ये दोनों चीज़ों में फेल है। तीसरा रोजगार, महंगाई, ये हम सारी चीज़ों में फेल है। हिंदू मुस्लिम से क्या मतलब? आप मुसलमान को बाहर कर सकते हैं, अगर ये कोशिश भी कर लें 27 करोड़ मुसलमान को ये बाहर कर सकते हैं, मार सकते हैं क्या? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये समझने वाली बात ये है कि सिर्फ पॉसिबल नहीं, कुछ लोगों को मार के हिंदू मुस्लिम करके और अपनी गद्दी को सेव करने का इनका एक तरीका है। इसको 24 से कनेक्ट करना है, इसको और आने वाले टाइम से कनेक्ट करना, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं एक आपको और बहुत सारे एग्जाम्पल बताता हूँ। अभी मोदी सरकार ने दिल्ली से 9 टाइम्स गुना इतनी लैंड को नीलामी, इंटरनेशनल नीलामी के लिए इसको तैयार कर दिया है। तो इसमें जो सफ़र करेगा सिर्फ मुस्लिम सफ़र करेगा, इसमें देश की सारी जनता सफ़र करेगी। उस ज़मीन को आप इंटरनेशनली नीलाम कर रहे हो, इसका क्या मतलब है? तो हम ये जनता से अपील करते हैं कि भैया समझो, ये प्योर राजनीति है। मोदी साहब किसी के नहीं हो सकते। 30 साल पुरानी घटना को अब उजागर करने का क्या मतलब है? देखो, एक तो वो जनता जिसको हम बार बार कह रहे हैं समझदार, एक तो उस जनता से हमारी अपील है कि अगर हमें, चलो मान भी लिया कि हमने जो जम्मू कश्मीर से जो लोग पलायन हुए थे उनके साथ अन्याय हुआ, हमने मान भी लिया। 8 साल से अभी तक वहाँ वापसी नहीं हुई। यस, ये हमारा कहना है कि बीजेपी मोदी सरकार पिछले 8 साल से शासन में, अटल बिहारी सरकार भी रही है पहले, जितने साल भी शासन किया है, इतना टाइम सफिशिएंट होता है वहाँ के लोगों को वहाँ रिहेबिलिट कराने के लिए। राम मंदिर के बाद ये मुद्दा है क्या इनके पास? चुनाव नहीं, राम मंदिर से पहले करना चाहिए था, बल्कि ये चुनाव में मुद्दा तो रहेगा। ये जो प्रॉब्लम है ये तो बहुत पहले सॉल्व करनी चाहिए थी। दूसरी बात, जब इनका पलायन हुआ तब सरकार किसकी थी? जगमोहन वहां के गवर्नर थे, जगमोहन आरएसएस आइडियोलॉजी के आदमी थे। तो जगमोहन साहब ने जिस टाइप की वहां भाषा बोली गई, उन्होंने एक भाषा बोली थी कि जम्मू कश्मीर का हर एक मुसलमान टेररिस्ट है, इनको बिना मारे काम नहीं बनेगी। तो जब आप ऐसी भाषा इस्तेमाल करोगे, इतनी डेमोक्रेटिक पोस्ट पे बैठ के अगर आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, तो यूथ है, उसके दिमाग में क्या जाएगा, क्या मैसेज जाएगा? तो ये पॉलिसी थी कि लोगों को प्रोवोक करना है और इस टाइप की एक्टिविटी करना है। बीजेपी की सरकार के सपोर्ट में ये काम हुआ, वहाँ से पलायन हुआ। अगर इनको, जो वहाँ के पंडित हैं, उनका भला चाहना तो इनको टाइम, सफिशिएंट टाइम था, उनको रिहेबिलिट कर सकते थे, और अभी भी नहीं कर रहे हैं। अभी भी कर सकते हैं, पिक्चर बनाने के बजाय उनको रिहेबिलिट करिए ना आप। ये प्रोपेगेंडा है। सरकार में कुछ चुनिंदा लोगों को सत्ता पे बैठे रहने का सिर्फ एजेंडा है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। इसमें जो मरेगी, अभी भी, पहले भी जनता, गरीब जनता मरती रही है, और आने वाले टाइम में गरीब जनता मरेगी। हमारा उनसे अपील है, इन सब चीज़ों से बच के रहें और सच्चाई को समझें, और अपने बच्चों को बिल्कुल सही शिक्षा दें, इन हिंदू मुस्लिम की राजनीति में ना पड़ने दें। गुजरात में जो दंगे हुए थे, क्या उसके ऊपर भी मोदी साहब को फाइल बनवाएंगे? नहीं, हमने बोला जैसे बहुत सारी फाइलें बन सकती हैं, पर मोदी साहब इसके लिए तैयार हों। गुजरात फाइल है, राफेल फाइल है, लखीमपुर खीरी फाइल है, तमाम सारी ऐसी फाइल है। लेकिन मोदी साहब की गवर्नमेंट है, तो मोदी साहब जो फाइल बनाना चाहते हैं वही बनाएंगे। बाकी की फाइल बनाने के लिए हम लोग हैं ना, हम बनाएंगे, पब्लिक के बीच में जा के हम लोगों की फाइल बनाएंगे।